गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है डेट 4 अगस्त और आज से आपका एक नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है सामाजिक विज्ञान का ही, समकालीन भारत यानी कि भूगोल। आज से आपकी शुरू हुई है। तो जिन बच्चों ने पिछली वर्कशीट नहीं भी देखी है और वो आज से वर्कशीट देखना स्टार्ट कर लेंगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे मैं हर वर्कशीट में ये कहती हूँ कि अगर आपने ये वर्कशीट नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन आज से आपका नया शुरू हो रहा है भूगोल, यानी कि आपकी जो सामाजिक विज्ञान है उसका भूगोल पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है भारत, आकार और स्थिति। तो बच्चों क्लास 9 यहाँ पर देखिए, आज हम जानेंगे कि भारत कहाँ पर स्थित है और भारत का आकार कितना है, कितना बड़ा है और कितना इसका एरिया है, कितना इसका क्षेत्रफल है। तो चलिए देखते हैं। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। हमारा भारत कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप में आता है। ये पूरा एशिया है आपका, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारा भारत है यहाँ पर। तो ये जो लाइनें होती हैं, ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ये हमारा इक्वेटर है। ये इक्वेटर क्या होता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यानी कि ये 0 डिग्री पे हमने मान ली। हमने क्या किया, हमारी वैसे तो अपने आपको तो धरती पे, हम अर्थ पे ही तो रहते हैं, ठीक है। अर्थ पे आपको कोई लाइनें नहीं दिखती होंगी, ये जैसे अर्थ है, ठीक है। इस पे कोई लाइनें नहीं है, लेकिन हमने डिस्टेंस को मापने के लिए, दूरी को मापने के लिए कुछ लाइनें इस पे ड्रॉ कर दी, कुछ रेखाएं इस पे ड्रॉ कर दी। जैसे ये वाली रेखा क्या करती है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। हमने मान लिया, ये माना वाली चीज है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा। फिर यहाँ पर अगर आप एक लाइन, हमने इधर भी, ये भी 2 भागों में डिवाइड करती है। ये हमारी रेखा हो गई जो पोल्स वाली रेखा है, ठीक है। तो अब आपसे ये पूछा जाए कि भारत कहाँ पर है, तो अगर आप इसमें चलेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि भारत की स्थिति कहाँ, हमारा देश भारत पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में है और एशिया महाद्वीप में है। तो ये उत्तरी गोलार्ध क्या है? आई होप ये सभी बच्चों को पता होगा उत्तरी गोलार्ध क्या होता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं पता हो, तो हम बताते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ पर 4 डायरेक्शन होती है हमारी, ठीक है। हम आपकी कौन कौन सी डायरेक्शन तो आपको बताऊंगी। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो भारत यहाँ पर लोकेटेड है। अगर हम इस गोलार्ध को देखेंगे, इस ऊपर वाले को, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। अगर इस गोले को, इस आधे गोले को ले, इधर वाले को, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो अगर आपसे पूछे कि कौन से गोलार्ध में है, ये हमारा कौन से गोलार्ध में है, एक तो उत्तरी गोलार्ध में है और दूसरा अगर ये पूछा जाए पश्चिमी या पूर्वी में से, तो पूर्वी गोलार्ध में है। ये हमारा इंडिया है यहाँ पर। और अब देखिए, डायरेक्शंस का आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर यूज किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारा इंडिया यहाँ पर है, ठीक है। मैं यहाँ पर इंडिया का ही थोड़ा मैप ड्रॉ कर देती हूँ, वैसे इतना अच्छा नहीं है ये ड्राइंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमारा अंडमान एंड निकोबार है इस साइड में, और यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इस साइड लक्षद्वीप है, ओके, और यहाँ पे इस साइड इंडिया की अरेबियन सी है, ठीक है। तो चलिए, यही सारी बातें आज हम पढ़ेंगे और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी आपको उसमें सिखाई जाएगी। तो आज आप लेक्चर थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। साथ के साथ टेपने की कोशिश मत करना, आज आपको सिर्फ समझना है, ओके। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। मैंने आपको बताया कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आपको बताया है कि हमारा कहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में है, एशिया में है। दूसरा पॉइंट आता है जो मुख्य भाग है वो अक्षांशीय कहाँ से शुरू है। तो पहले तो अक्षांशीय समझ लिए, अक्षांश क्या होते हैं आपके, ठीक है। ये देखिए, जो लेटी हुई लाइनें होती हैं, ये ऐसे लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है। ये हमारे क्या है, अक्षांश। ये हमने लाइनें बना रखी हैं, हमने जस्ट अपने जो दूरी मापने के लिए कि कौन सा स्थान कहाँ पर है, तो ये हमने लाइनें बना रखी है। ये तो हो गया अक्षांश। जो खड़ी हुई लाइनें हैं वो देशांतर होती हैं। अब आपसे पूछा जाए कि भारत कितना अक्षांशीय में है, कितना अक्षांशीय है, तो कितने यहाँ पर ये देखने पड़ेंगे कि कितने ये वाले लैटिट्यूड कवर करता है। तो यहाँ से यहाँ तक देखा जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कि भाई ये वाला लैटिट्यूड भी कवर है ये। तो इस यहाँ से अगर मान लो यहाँ पर हमारा भारत है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट से लेके यहाँ पे 37 डिग्री समथिंग स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये देखिए, कहाँ से, कौन से लैटिट्यूड से स्टार्ट हुआ, ये लंबी लाइनें हैं, ये ऐसे 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 गुजर रही हैं। एक ये लैटिट्यूड है आपका, इस लैटिट्यूड को जो ये गुजर रहा है, ये वाला लैटिट्यूड, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, इसको कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाला लैटिट्यूड भी है। तो लास्ट कहाँ तक है, लास्ट है 37
डिग्री 6 मिनट तक, और यहाँ पे ये कितना है, ये 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अक्षांशीय हमारा एक्सटेंट हो गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि जो देशांतर हमारा है, तो यानी कि ये कितने सारे ये लंबी लाइनें हमारा देश कवर करता है, तो ये हमारी 68.7 से शुरू होके 97.25। अब अगर आप दोनों को माइनस करके देखोगे ना, अब यहाँ देखिए हमारा ये क्या है, ये 37 पॉइंट, तो ये देखिए इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 28 पॉइंट समथिंग आएगा, इसमें से माइनस करोगे 29, तो अबाउट 30% का डिफरेंस है। लेकिन हमें देखने में क्या लगता है कि भाई भारत इस साइड से ज्यादा लंबा है, यानी कि ऊपर से नीचे ज्यादा लंबा है, लेकिन अगर आप अप्रोक्सीमेट देखोगे तो बराबर ही हमारा एक्सटेंट है। तो चलिए ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगली बात क्या कहता है कि कर्क वृत्त या फिर जो हमारी कर्क रेखा भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, वो देश को लगभग 2 भागों में बांटती है। ठीक है, मुख्य भूभाग दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और दक्षिण पश्चिमी जो मैंने अभी समझाया था अरब सागर है। ठीक है, लक्षद्वीप समूह में स्थित है। तो अब देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप स्थित है, कौन सा द्वीप स्थित है, यहाँ से आपको लिख लेना है। कहाँ पर स्थित है, अरब सागर में हमारा लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, ये लिख लेना पहले क्वेश्चन में। तो चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं आकार की, कि हमारे देश का कितना बड़ा है। हमारा देश, पूरे देश की, हमारे देश का 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, जो विश्व का, यानी कि ये पूरे विश्व, जितना पूरा विश्व है उसमें ये कितना परसेंट है। ठीक है, तो ये 2.4% इसका क्षेत्र है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से नहीं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। और इससे पहले कौन कौन से स्थान है, रूस है, कनाडा है, साउथ अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 6 पहले देश। और आज का जो भी आप कर रहे हो ना, वो आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट लाइन है, स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर है, और समुद्री तट रेखा द्वीप समूहों के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ये दोनों भी चीजें आपको याद रखनी है। अब इसको समझते हैं। समझना क्या है कि जो स्थल सीमा रेखा है, स्थल सीमा रेखा हमारी क्या है, ये देखिए, ये जो बाउंड्री है पूरी, ये वाली, अभी हमने क्या कर रहे हैं, हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। ये पूरी बाउंड्री है, ये आपकी क्या है, 15,200 किलोमीटर है। अब ये अगर हम इन द्वीपों को भी, अंडमान को भी, लक्षद्वीप को, इन दोनों को भी हम क्या कर लें, इंक्लूड कर लें, इन दोनों को भी हम शामिल कर लें, तो ये हमारी हो जाती है इतनी। ठीक है, तो इन दोनों को आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारी रेखा मापेंगे तो इन दोनों को प्लस कर लेना, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक है, ये इजी है, आप समझा रही हूँ, तो टाइम लगेगा प्लस करने में। अब देखिए दूसरी बात, यहाँ पर देखिए आपका जो सन है ना, वो चारों ओर घूमता है पृथ्वी के, तो थोड़ा जब सुबह होती है तो थोड़ा धीरे धीरे सुबह होती है ना, एकदम ऐसा तो नहीं होता कि एकदम से चमकने लगता है सूरज, ये धीरे धीरे होती है। तो वो धीरे धीरे, और सूरज कहाँ से निकलता है, पूर्व से निकलता है। तो अगर यहाँ से देखेंगे ना आप, यहाँ पे मान लो गुजरात है, मान लो क्या गुजरात है यहाँ पे, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ, इसके और इसके टाइम में 2 घंटे का फर्क है। ये 2 घंटे का फर्क क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, ये आपको एक बार समझ लेना है कि कैसे फर्क है इसमें। तो चलिए मैं आपको कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखाती हूँ, यही चीज आपको आज समझनी है। देखो, मोस्ट ऑफ द कंट्री जो थी ब्रिटिशर्स के अंडर थी, तो जब भाई एक टाइम सेट किया गया, मान लो मेरी एक फ्रेंड है यूएसए में है, ठीक है, उसका नाम मेघा है, तो मैं उससे बात करना चाहती हूँ, तो मैं उसको कहूंगी कि भाई कितने बजे तू ऑनलाइन मिलेगी मुझको, मैं तेरे से बात करूँ, तो वो अलग टाइम बताएगी, मैं अलग टाइम बताऊंगी। तो इस तरीके से तो कहीं पे भी सब जगह टाइम अलग होता है, क्योंकि सब जगह क्या होता है, सूरज अलग टाइम पे निकलता है, सूरज अलग टाइम पे छिपता है, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है अपने अक्ष पे। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए कि भैया हम एक टाइम सेट कर लेते हैं, हम टाइम मान लेते हैं, तो हम इन्होंने रात के 12 बजाए यहाँ पे लंदन में, ठीक है, ये लाइन जो जा रही है यहाँ पे 12 बजते हैं, और इसको जानबूझ के भी चुना गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्री ब्रिटिशर्स के अंडर थी, तो भाई अपना राज था, तो यहाँ पे माना गया 12 बजे। अब जब यहाँ 12 बजते हैं ना, अपने इस लाइन से लेके अपना जो भारत है यहाँ पर, अपना जो भारत है यहाँ पर, यहाँ जब 12 बजते हैं तो यहाँ पे ये देखिए 5.5 घंटे का फर्क होता है। अब यहाँ और यहाँ में भी आपका कितना फर्क है, क्योंकि यहाँ 12 बज रहे हैं और ये कैसे बज रहे हैं अभी हम समझेंगे, ठीक है, इस और इसमें भी 2 घंटे का फर्क है। तो चलो ये 2 घंटे का फर्क कैसे है समझ लेते हैं इसको भी। चलिए बच्चों खाली पेज ले लेते हैं, कहीं पे है तो देखो पृथ्वी क्या करती है आपकी 24 घंटे में
360 डिग्री चक्कर लगाती है पूरी पृथ्वी जब घूमती है अपने पे, तो यहीं से मान लो शुरू हुई तो यहीं पे घूम के वापस यहीं पे आ जाएगी। 360 डिग्री पूरा करती है। 1 घंटे में कितना पूरा करेगी? 360/24। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री कवर करती है। ठीक है भाई, अब मैं 15 डिग्री कवर करती है कितने में? 1 घंटा किसके बराबर होता है? 60 मिनट के। तो अब 1 डिग्री कितनी देर में करेगी? 60/15। तो 1 डिग्री कितनी देर में कवर करती है बच्चों? 4 मिनट में कवर करती है। और आधी डिग्री कितनी देर में कवर करेगी? ये आपकी कवर करेगी 2 मिनट में। तो अब समझते हैं, जब यहाँ पे ये आपकी अर्थ बना देते हैं, यहाँ पे ये हो गई अर्थ, और यहाँ पे ये जो है आपका, ये आपका लंदन है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इंडिया है। तो जो इसका है, ठीक है, ये तो 0 है यहाँ पे 0 लेटीट्यूड है, तो यहाँ पे तो 12 बज गए, 0 बजे तो 12 बज गए, क्योंकि अभी यहाँ पे रात हो रखी है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे ये हमारा गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये गुजरात है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो इन दोनों के बीच में लगभग 30 डिग्री का फर्क है। दोनों में 30 डिग्री का फर्क है। तो 1 डिग्री कितने मिनट में होती है? 4 मिनट में। तो 30 डिग्री कितने मिनट में कवर होंगी? क्योंकि यहाँ पे सूरज निकला भाई, यहाँ पे चमकना शुरू हुआ, यहाँ पे पहले निकल गया। तो गुजरात तक जब रोशनी पहुंची तो काफी 2 घंटे लग गए गुजरात तक रोशनी पहुंचते पहुंचते। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जल्दी। अब मैं अभी बात करते हैं इसकी। तो 30 डिग्री का फर्क है, तो 30 डिग्री को 1 डिग्री तो 120 मिनट हो गई। 4 मिनट में पूरी होती है, तो 120 मिनट में गुजरात तक पहुंची रोशनी। तो 120 मिनट कितने के इक्वल होंगी? 2 घंटे के इक्वल होंगी। तो 2 घंटे का अंतर हो गया। अब क्या किया हमने, अब ऐसे तो देखो अरुणाचल प्रदेश में मेरा एक फ्रेंड है, वो ये कहेगा कि भाई मैं तो सुबह 5 बजे तुमसे बात करूंगा और तुम ऑनलाइन मिलना मेरे को। तो ये बेचारा, इसके 5 कब बजे? इसके 5 देर में बजेंगे, इसके 5 अगर इसके टाइम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके जल्दी बज जाएंगे, इसके लेट बजेंगे, क्योंकि ये 2 घंटे पहले इसके रोशनी मिल गई है, इसको 2 घंटे बाद रोशनी मिल रही है। तो ऐसे तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो इंडिया ने क्या किया कि भाई हम एक ही टाइम बीच में सेट कर देते हैं, और हमने उसको एक स्टैंडर्ड टाइम हमने इंडिया का डिसाइड कर दिया। तो ये बच्चों देखो, यहाँ पे हमारा ये हो गया आपका स्टैंडर्ड टाइम, कि यहाँ से हम अपना स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे, सबको ये वाला टाइम फॉलो करना है। ठीक है, रोशनी कहीं भी पहले आ रही है बाद में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सूरज पहले कहाँ छिप रहा है बाद में कहाँ छिप रहा है, इस चीज से हमें फर्क नहीं है। और ये कहाँ पर है आपका? ये हमारा देखिए, ये हमारा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में है। तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे, स्थानीय समय की बात कर रही है, ठीक है, 2 घंटे का अंतर है। क्योंकि देशांतरीय विस्तार, यानी कि ये देशांतरीय, ये लॉन्गिट्यूड्स है ना, ऐसे वाले जो लंबे हैं वो लॉन्गिट्यूड्स है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री का है। 1 डिग्री देशांतर के अंतर पर समय 4 मिनट का लगता है, तो 30 डिग्री पे 120 मिनट का हो गया, जो कि 2 घंटे के बराबर हो गई। पूरे देश में समान समय लागू करने के लिए, ठीक है, 32 डिग्री और 30 मिनट, यानी कि ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 32 डिग्री नहीं है, 82 डिग्री है, 82 डिग्री और आधा डिग्री। ठीक है, पूर्व देशांतर को भारत का मानक यामोंत्र माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। तो चलो बच्चों, अब ये बात कह रहा है कि भाई जो दिल्ली का लोकल टाइम और यहाँ का स्टैंडर्ड टाइम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5:30 बजे हुए हैं। तो जैसे कि मैं अभी आपको समझाती हूँ, तो क्योंकि ये आपका हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे पहले, क्योंकि यही टॉपिक मैं समझा रही हूँ तो साथ में हो जाएगा। ये दिल्ली कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो इसके स्थानीय और जो हमारा मानक समय है उसमें कितना अंतर होगा, तो इसको समझते हैं। ये हमारा लंदन हो गया और यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पे 5:30 कैसे बजते हैं जब यहाँ 12 बजते हैं? ठीक है, यहाँ 12 बजते हैं तो ये 5:30 कैसे बजते हैं, पहले ये समझेंगे। तो देखो, ये 0 डिग्री पे है तो यहाँ पे तो 12 ही बजेंगे, क्योंकि कुछ अभी तक कवर हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इसका कितना है? 82 प्लस हाफ डिग्री है। तो 1 डिग्री कवर करने में 4 मिनट लगते हैं, आधी डिग्री कवर करने में 2 मिनट लगेंगे। चलो भाई, ये तो हमारी होगी 2 मिनट, यहाँ पे प्लस में रख लेते हैं। अब ये हमारी 82 डिग्री है, तो 80 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितनी मिनट लगेंगी, 4 दूनी, तो ये हमारा इतना हो गया। तो 32 ये जमा 2 तो ये हो गया 330, ये मिनट आई है। अब इस मिनट को घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? 60 से डिवाइड कर देते हैं, 6 पंजे 30, तो कितना हो गया? 30। तो ये हो गया हमारा 5 घंटे
यहाँ पे कितने बजे होंगे, जब यहाँ 12 बजे होंगे तो हमने कितना, यहाँ पे कितने बजे होंगे, सुबह के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। और अगर हम पीछे जाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा समय, जैसे यहाँ पे इस साइड में प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अभी देखेंगे आपका। तो ये हमारा हो गया, ये तो चीज हमने निकाल ली कि भाई हमारे उस टाइम पे 5:30 बजे हुए। तो दिल्ली में कितने बजे हुए, दिल्ली का वैसे तो पूरे देश में ही, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया तो 5:30 ही माने जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको अपना लोकल टाइम निकालना है कि एक्चुअल में कितने बजे हुए हैं, तो हमने देखा था 77.5 डिग्री दिल्ली इस लैटिट्यूड पे स्थित है, ठीक है। तो देखिए 77 को पहले तो 77 का निकाल लेते हैं, कितने में करता है, क्योंकि 1 डिग्री कितने में पूरा करता है, 4 मिनट में। 77 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और जो हाफ है वो हमारा 2 मिनट में पूरा कर लेगा, तो ये हो गई 310 मिनट, ठीक है। तो इस अब वैसे ही जैसे हमने उसको कन्वर्ट किया था घंटों में कन्वर्ट कर लो, 6 पंजे 30, तो बच गई 10 मिनट। 5:10 होंगी दिल्ली में, और यहाँ पे कितनी हो रखी है, इस वाले इसमें 5:30 हो रखी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस, यानी कि 20 मिनट का हमारा अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, 20 मिनट का अंतर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पर आप लिख लेना है 20 मिनट का अंतर। आप जो मैंने प्रॉपर जिस तरीके से आपको सोल्व करके दिखाया है, आपको वैसे ही सोल्व करके दिखाना है, क्योंकि अगर आप वैसे सोल्व करके नहीं दिखाओगे तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं, और दूसरी बात आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। अब भारत के हमारा रह गया सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। तो हमारा जो 23 डिग्री एंड हाफ, ये हमारा अक्षांश 2 भागों में बांटता है। इसको क्या कहते हैं, कर्क रेखा भी कहते हैं, कर्क रेखा या फिर कर्क वृत्त भी कहते हैं, ठीक है। ये पूरा सर्कल होता है। भारत के मुख्य भूभाग का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको यहाँ से 2 लाइन है ना, जो दूसरी और तीसरी लाइन है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ठीक है। 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 3 था ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये लिख देना है। तो ये हो गए आपके आंसर पूरे। आई होप आपकी आज की वर्कशीट आपको समझ में आई होगी। तो देखो क्लास में और ऑनलाइन वीडियो बनाने में थोड़ा सा फर्क रहता है। ये फर्क रहता है कि अगर आप मेरे सामने होते तो मैं आपसे पूछ सकती कि बच्चा जो ये टाइम वाला मैंने आपको समझाया है समझ में आया कि नहीं आया। आप मुझे साथ के साथ बता सकते थे कि मैम नहीं समझ में आया या आ गया, तो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते थे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कमेंट करने के लिए कहती हूँ। तो प्लीज, एक होता है ना कि मन में थोड़ी सी अशांति सी रह जाती है कि पता नहीं बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीडियो बन तो रही है। तो प्लीज कमेंट करके बता दिया करो कि भैया आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया, और मेरे माइंड से जो एक माइंड में एक रहता है कि पता नहीं समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि 10-15 मिनट में ही सारी चीजें फटाफट आपको बतानी होती हैं। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको समझ में आ गया है और लग रहा है कि वीडियो अच्छी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट की वर्कशीट कराई जाती है, दोनों मीडियम में कराई जाती है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम वीडियो मिल नहीं रही है, हिंदी की नहीं मिल रही, आपने इसकी नहीं डाली। तो जूम एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है बेटा, आप इसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही वीडियो डलती है वहां पे लिंक शेयर हो जाता है। तो वहां पे आपको 7 लिंक मिलेंगे, सुबह सुबह 7 में से आपको अपनी क्लास का ढूंढना है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूरी बहुत सारी वीडियो होती है, तो आपको ढूंढने में मुश्किल होती है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, अगर आपको मिल जाती है, रिक्वायरमेंट नहीं है। और कई बच्चे कहते हैं कि हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो प्लीज जो ये घंटी है ना, इस घंटी को, अगर ये 2 चीज नहीं बनी हुई ना आपकी घंटी पे, ये 2 चीज बननी जरूरी है। ये 2 घंटी के आसपास ये 2 बन जाएंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और ये 2 चीज बनानी है तो घंटी को प्रेस करना है, उसके बाद और नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना है, तो आपके पास जितनी भी वीडियो चैनल पे डलेंगी, मैं ऑनलाइन आ रही हूँ, लाइव आ रही हूँ, तो वो आपको सब नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। आई होप आपको वीडियो में जो मैंने समझाने की कोशिश की है, टाइम कम होता है और उसमें बहुत सारा समझाना होता है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये हमारा जो टाइम था एक बार बता देती हूँ, शायद मैं भूल गई थी बताना आपको, या पता नहीं बता दिया है, क्योंकि 2 वीडियो बनती है तो ध्यान नहीं रहता है इंग्लिश हिंदी की। तो ये हमारा लंदन से गुजर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 घंटा हुआ है, यहाँ पे 3 घंटे हो चुके हैं, तो यहाँ पे आगे 5.5 घंटे हो चुके हैं इंडिया के, और इधर घटता जाता है। अगर यहाँ पे कितने बजे में, 12 बजे में, तो यहाँ पे 1 बजा हुआ है रात का, यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं, यहाँ के सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पे फिर देखोगे तो ये -2 हो जाते हैं, -3 होता है, यहाँ पे माइनस होता जाता है समय यूएसए की तरफ, और इधर भारत की तरफ प्लस होता जाता है। तो ये हमारा लोकल टाइम, और आपके पूरे प्रॉपरली अभी इंटरनेशनल डेट लाइन भी हम पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में होगी तो किस तरीके से इंटरनेशनल डेट टाइम को डिसाइड किया गया है, ये भी देखेंगे। और ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से समझना है। और आज का लेक्चर आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो देखो, क्योंकि ज्योग्राफी हमारे किस एरिया में ज्यादा धूप मिलती है, किस एरिया में कम धूप मिलती है, कहाँ पे तापमान ज्यादा रहता है, कहाँ पे तापमान कम रहता है, उसी पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की फसलें उगाई जाएंगी, ठीक है।
तो ये सारा आज का लेक्चर आप एक बार अगर नहीं समझ में आया ना तो 2 बार वीडियो देख लेना प्लीज़, ताकि आपको ये समझ में आ सके। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप बता देना, सो दैट कि मैं जो आपकी इंटरनेशनल जो आपका हमने स्टैंडर्ड मानक यामोत्र जो बनाया है उसको मैं दोबारा से आपको समझा सकूंगी क्या फंडा है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड ब्लेस यू।